हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शो शॉट। इस वीडियो में मैं पेटीएम के बारे में एनालिसिस करूंगा। जो भी न्यूज़ चल रहा है पेटीएम का हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पेटीएम के फंडामेंटल्स, टेक्निकल, सब में हम क्या क्या हो रहा है पेटीएम में सब डिस्कस करेंगे। अब देखो इनका स्टोरी क्या हुआ है। आरबीआई ने पेटीएम को उनका बैंकिंग बिजनेस शट डाउन करने के लिए बोला है। इसका एक रीज़न है कि पेटीएम काफ़ी दिनों से उनके जो भी गाइडलाइंस थे, कॉम्प्लाइंस थे, उनको फॉलो नहीं कर रहा है और उस वजह से 29 फरवरी से इनका बैंकिंग डिपॉजिट्स आरबीआई ने बंद करने के लिए कहा है। अगर समझो बैंकिंग डिपॉजिट से बंद होते हैं तो ऑलमोस्ट पेटीएम के लिए इनका 50% रेवेन्यू अराउंड बैंक बिजनेस से आता है। अगर यही बंद होता है तो पेटीएम के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि 2 दिन से 20% का लोअर सर्किट भी लगा रहा है पेटीएम। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है, या फिर और पैनिक सेलिंग हो सकता है। कौन बड़े जो भी इनके बड़े होल्डर्स है वो भी बेच सकते हैं। देखते हैं क्या क्या होता है। अब देखते हैं पहले टेक्निकल्स में क्या है पेटीएम का। पेटीएम 487 पे अभी चल रहा है, जो 2 दिन से 20% से गिर रहा है, मतलब 40% का गिरावट नीचे से आ चुका है। अब यहाँ पे इसका आखिरी सपोर्ट है 438 का, जो कि इसका ऑल टाइम लो है। अगर इसके नीचे क्लोज होता है 438 के नीचे तो यहाँ से हमें और ज़्यादा बड़ी गिरावट दिख सकती है। अब देखते हैं टेक्निकल्स तो हो गए, या काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक बड़ा सपोर्ट है, यही से अगर रिवर्सल आता है तो आएगा, या फिर यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अब देखते हैं इसके फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में देखो टिकर टिप पे आया हूँ मैं फंडामेंटल्स जानने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं इनका सबसे पहले हम देखेंगे पी रेशियो। अब पी रेशियो देखोगे -46 चल रहा है और इसका सेक्टरल पी देखोगे तो 56 चल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। पी बी रेशियो भी सेम है 3.72 और सेक्टर पी भी 6.57, मतलब ये भी अंडर वैल्यूड है। अब इसके इनकम्स पे आते हैं हम। इनकम्स देखोगे रेवेन्यू ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, एबिटा निगेटिव है, पीबीआईटी निगेटिव है, नेट इनकम भी निगेटिव है। अगर सपोज कोई भी बिजनेस का 50% बिजनेस जो रेवेन्यू जहाँ से आता है वही अगर शट डाउन होता है, जो ये निगेटिव आप देख रहे हो ना, ये काफ़ी ज़्यादा और निगेटिव हो सकते हैं। अब कंपेरेटिवली इनके पास कैश फ्लो देखोगे, कैश फ्लो कंटिन्यूस नेगेटिव में, एक बार भी पॉजिटिव नहीं है पिछले 3-4 सालों में। और अगर कोई भी कंपनी का मेन रेवेन्यू अगर बंद होता है, यहाँ पे डिपॉजिट से बंद हो जाएगी, तो यहाँ पे कैश फ्लो में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है कंपनी को, और पेटीएम के फंडामेंटल्स आने वाले दिनों में काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जो भी वैल्यूएशन पीर कंपैरिजन है, मतलब जो भी ऐसे स्टॉक्स है पेटीएम के जो जो कंपटीशन में स्टॉक्स है, वहाँ पे इनके वैल्यूएशंस देखोगे तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस है, सेक्टरल के साथ मैच करते हैं। लेकिन एक पेटीएम ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पे सब तरफ से माइनस में है इस सेक्टर में। अगर आप इसके होल्डिंग्स देखोगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 63% होल्ड करता है, ऑलमोस्ट 64 करता है। उसके बाद रिटेलर्स है जो कि 30% है। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग एकदम ज़ीरो है, म्यूचुअल फंड का 5% है, और कुछ हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनका 1% अराउंड है। अब यहाँ पे देखोगे, आप बोलोगे कि सितंबर से दिसंबर में थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है कि सितंबर से दिसंबर तक पेटीएम अच्छा कर रहा था, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा न्यूज़ है पेटीएम के लिए। तो यहाँ से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी निकल चुके हैं पहले ही। आप बर्कशायर हैथवे का भी देख सकते हो, वॉरेन बफेट ने वहाँ पे लॉस बुक कर चुके हैं उनका वो। और अभी यहाँ से कोई बड़े इन्वेस्टर्स है तो वो भी अगर आगे कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं तो होल्ड भी कर लेंगे। अगर नहीं आते तो यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग नज़र आ सकती है। मेरा बोलना ये है कि यहाँ पे रिटेलर्स ज़्यादा है 30% एफआईएस के बाद। यहाँ पे आप लोग ट्रैप भी हो सकते हो, इस वजह से मार्केट में काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है इससे भी बेटर, तो आप अच्छे स्टॉक्स को पिक करो। और यहाँ पे मेरा कंटिन्यूस बेयरिश व्यू रहेगा अभी तक इसमें, जब तक कोई नया डेवलपमेंट नहीं आता है। ओके गाइस, थैंक यू।